हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक सूट की कटिंग बहुत आसान तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आज सूट कटिंग करना सीख जाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। तो कपड़े को हमने देखिए 2 फोल्ड में फोल्ड किया था पहले, उसके बाद फिर कपड़े को फोल्ड कर लिया, तो कपड़े के और 4 फोल्ड। और पहले कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद देखिए आपकी जितनी सूट की लंबाई है उतनी रखनी है। और लंबाई रखने के बाद उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से सूट का जो नेफा सॉरी नीचे सूट का दामन होता है उसको फोल्ड करने के लिए। और इसका इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आते हैं हम अपने सूट के तीरा पर। तो तीरा हमारा रखना है सूट का 7 इंच, क्योंकि हमारा चेस्ट है 38 इंच और हमारा जो मुड्डे हैं वो हमारे 14 इंच। तो 14 का हुआ 7 इंच। और आप सिंपल आपका नॉर्मल साइज है तो आप 7 इंच रख सकते हैं। 7 इंच अपना तीरा रखना है और 7 इंच रखना है सूट का मतलब अपना आर्मोल। 7 बाई 7 रखना है। अगर आपका नॉर्मल साइज है आपको कोई मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 7 इंच रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 7 तीरा 7 आर्मूल और इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि जो फ्रंट आर्मूल होता है उसको छांटना होता है। अगर नहीं छाटेंगे आगे से तो फिर झोल आएगी, अच्छा सूट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हम यहाँ पर इस तरीके से बैक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। 7 हमारा आर्मूल था तो हम 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये हम निशान लगाया हमने फ्रंट आर्मूल के छटिंग के लिए। फ्रंट आर्मूल को कटिंग करना है। ये 1 इंच में मार्किंग कर ली हमने देखिए। और इस तरीके से गोलाई दे देंगे 1 इंच पर। ये हो गया फ्रंट के लिए, फ्रंट आर्मूल के लिए। अब बैक आर्मूल के लिए यहाँ पर आते हैं 7 इंच वाले निशान पर। और इस तरीके से देखिए इस तरीके से निशान लगाना है 2 इंच पर, 2 से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लगाएंगे यहाँ पर चेस्ट पर निशान 9.5 इंच पर। तो अपनी चेस्ट पर मार्किंग करी है हमने 9.5 इंच पर। अब 9.5 इंच पर मार्किंग हमने किस तरीके से की, कितनी लूजिंग डाली है अपने सूट में, तो वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका कोई भी साइज हो, सूट का साइज, सूट के साइज में चलेगा ये फॉर्मूला। तो आप इस साइज से इस फॉर्मूले से कटिंग करेंगे तो आपके सूट में कभी टाइट नहीं होगा ना लूज होगा। तो देखिए जितनी आपकी सूट की फिटिंग फिक्स नाप हो उसमें आपको 3 इंच लूजिंग डालनी होती है। अगर बिना लूजिंग डाले आपने कटिंग की तो आपका सूट टाइट होगा और कस्टमर को नहीं आएगा। तो जैसे हमारा फिक्स नाप है देखिए 35 इंच, तो 35 इंच में हम 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग डालेंगे। 36, 37, 38 और 38 का आधा करेंगे अब। ठीक है, 38 का अब आधा करना है। तो 38 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 19 इंच। 19 का आधा करेंगे तो आएगा 9.5। तो 9.5 पर हमने अपने सूट के चेस्ट पर मार्किंग की है। और इसी साइज से हम इसी फॉर्मूले से चेस्ट में भी, चेस्ट हिप और कमर तीनों में इस तरीके से लूजिंग डालेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए हो गया। अब यहाँ से इंची टेप उठाएंगे, इस तरीके से कर लेंगे, सीधा रखेंगे इंची टेप को। और हिप पर मार्किंग करनी है हमको देखिए 14 इंच पर। अपनी कमर पर मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला है। हो गया। अब जिस फॉर्मूले से हमने चेस्ट में लूजिंग डाल के मार्किंग की थी उसी फॉर्मूले से कमर हिप में भी लूजिंग डालकर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए जितनी आपकी कमर है, हमारी कमर आ रही है 7.5। इसमें हम डालेंगे प्लेट, तो इसमें हमको 1 इंच से 1.25 इंच तक लूज निशान एक्स्ट्रा लगाना है। जैसे हमने 7.5 पर मार्किंग की पहले, उसके बाद हमने देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया बिना मेजर करे। आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अगर आप अपने सूट में प्लेट में निशान लगा रहे हैं तो परफेक्ट बैठेगा। इसमें इसमें कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है निशान प्लेट के लिए। आप ऊपर से देखिए 11 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से मार्किंग करनी है हमको। देखिए चौड़ाई लेनी है यहाँ से
4 इंच। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा देते हैं, ऐसे आपको अच्छे से दिखाई दे। ऊपर से 11 इंच पर और यहाँ से 4 इंच पर, और प्लेट की मार्किंग करनी है हमको। प्लेट की लंबाई लेनी है 7 इंच और यहाँ से 4 इंच, और इस तरीके से इस पे मार्किंग कर लेते हैं। ये प्लेट के निशान लग गए देखिए। आप सूट के दामन रख लेते हैं, तो दामन हमको 9.5 ही रखना है। जितनी आपकी हिप है हमारी, उतना ही हम दामन की चौड़ाई रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट अपने सूट की कली चाहिए हमको, और इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमको लेना है 2 इंच। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से, यहाँ पर 2 2, और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब कर लेंगे कटिंग। पहले कटिंग करेंगे देखिए बैक आर्मोल वाले पर। फ्रंट आर्मोल वाले पर कटिंग करनी है, क्योंकि हमारे दोनों जो पल्ले हैं एक साथ कटिंग हो रहे हैं। तो एक पल्ला निकाल देंगे बैक का, और फ्रंट का पल्ला रख लेंगे, और इस तरीके से देखिए फ्रंट आर्मोल के लिए कपड़े को छाट देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर निशान लगा देते हैं, कट लगा देते हैं फिटिंग पर। अब देखते हैं बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए हमने इस तरीके से कपड़ा रख लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। ये हमारे 4 पल्ले हैं। ये देखिए जिस साइड हम बैठे हैं वो बंद साइड है, और आपके साइड खुला साइड है। अब बाजू की जितनी लंबाई है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे नीचे से अपने बाजू को फोल्ड करने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ पे बाजू की चौड़ाई रखनी है हमको 9.5 इंच, क्योंकि 9.5 इंच हमारा चेस्ट था, तो 9.5 इंच बाजू की चौड़ाई रख लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कितनी बाजू की चौड़ाई रखनी है। जितने आपके चेस्ट की फिटिंग का फिक्स नाप हो, 9.5 पर हमारा नाप था, तो 9.5 ही चौड़ाई रख लेंगे। और यहाँ से देखिए इस साइड से, खुली साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग कर ली है वाले वाला निशान हमने। ये 3 इंच पर, ये 2 इंच पर, और इसी निशान से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गई बाजू की गोलाई। जितनी आपकी बाजू का नाप है उसमें हम 2 से 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे से एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर से उसी निशान पर मार्किंग करनी है 9.5 से ही। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। हमने थोड़ा सा धार दे दिया है, धार। ये देखिए अब कटिंग कर लेते हैं। अगर हम इस तरीके से कटिंग नहीं करते तो हमको बाजू में जॉइंट लगाना पड़ता है, जिससे कि बाजू थोड़ी सी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब मार्किंग कर लेते हैं बीच में। इसको हम फ्रंट आर्मोल को भी छांट लेते हैं। तो फ्रंट आर्मोल को छांटने के लिए देखिए हमारी बाजू अलग अलग है ना, उसको हम एक साथ रख लेते हैं। इस तरीके से रख लेंगे। देखिए जो अंदर के दोनों कपड़े हैं हमारे वो सीधे हैं, बाहर के दोनों उल्टे हैं। वो एक के ऊपर एक रख लेंगे और इस तरीके से छांट लेंगे। ये बहुत जरूरी होता है फिनिशिंग के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।